हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सूक्ष्म पाठ योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि है रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर, जिसे हम हिंदी में पुनर्वलन कौशल कहते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो स्टूडेंट, जब हम माइक्रो फाइल में अपनी लेसन प्लान लिखते हैं तो हमें सबसे पहले जिस स्किल के बारे में हम लेसन प्लान लिख रहे हैं हमें उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, हमें उसके बारे में बताना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पुनर्वलन कौशल है, रीइंफोर्समेंट स्किल, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यूजेस वगैरह हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रीइंफोर्समेंट स्किल है पुनर्वलन कौशल, इसका अगर अपन इजी वे में अगर समझने की कोशिश करें तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी बच्चे को एक्टिव करना, उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना जिससे हमें पता चले कि वो फिजिकली एंड मेंटली क्लास में अटेंड है। बहुत से बच्चे ऐसा होते हैं कि क्लास में तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं बाहर और होता है। तो अगर हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, अगर हम उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो वो मेंटली भी क्लास में ही प्रेजेंट होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट इसमें टीचर की हेल्प करता है कि वो बच्चों को एक्टिव कर सके, बच्चों का इंटरेस्ट जान सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है रीइंफोर्समेंट स्किल। शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों के सही उत्तर देने व सही विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे पुनर्वलन कहते हैं। मतलब कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चा, जब टीचर क्वेश्चंस करेगा तो बच्चा एक्टिव हो, वो टीचर्स के क्वेश्चंस के आंसर दे सके। ठीक है, जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा है, पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्रों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करता है, मतलब कि उसको एक्टिव बनाता है। ठीक है, पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक होता है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। वर्बल रीइंफोर्समेंट मतलब जब हम बच्चों को वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब इस तरह के वर्ड जब हम बच्चों से बोलते हैं तो वो होता है वर्बली बोलना, हम उसको बोल रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब बच्चे ने हमें कोई आंसर दिया तो हमने स्माइल पास करी, स्माइल पास किया तो जैसे बच्चा ये समझ गया कि हाँ उसने सही बोला है, या फिर हमने सर को हाँ में हिलाया कि हाँ तुमने सही बोला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल। अब पुनर्वलन कौशल में मतलब जब हम रीइंफोर्समेंट स्किल क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। वो क्या है, शिक्षक द्वारा कक्षा में स्वाभाविकता के लिए पुनर्वलन प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कि टीचर को स्माइल के द्वारा या फिर उसको यस में सर हिलाते हुए यस बोलना चाहिए। पुनर्वलन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग उसकी महत्ता को कम कर देता है। अगर हम बात में बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, तो उनके बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि कब हमें बोलना है और कब हमें नहीं बोलना है। थर्ड वन इज़ व्यक्तिगत रूप से छात्रों का नाम लेकर पुनर्वलन करना चाहिए। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने सही आंसर दिया, सपोज अगर श्याम नाम के बच्चे ने सही आंसर दिया तो हमें बोलना चाहिए वेरी गुड श्याम। ठीक है, सिर्फ वेरी गुड बोलना नॉट सफिशिएंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज छात्र को प्रतिक्रिया के तुरंत बाद पुनर्वलन करना चाहिए। मतलब कि जैसे ही बच्चे ने सही आंसर दिया आप उसको वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, मतलब तुरंत बोलें। ऐसा नहीं कि बच्चे ने सही आंसर दे दिया और आप वेट कर रहे, थोड़ी देर बाद आपने बोला अच्छा अच्छा श्याम वेरी गुड वेरी गुड, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे ने सही आंसर दिया आप उसको तुरंत बोले एक्सीलेंट, बहुत अच्छा श्याम, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सपोज श्याम कोई बच्चा है तो हमें इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, अब पुनर्वलन के जो घटक है मतलब कि कंपोनेंट्स, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, ये उसके कंपोनेंट है। हर स्किल का अपना अलग अलग कंपोनेंट होता है। आपको इस चैनल पे हर स्किल से रिलेट लेसन प्लान मिल जाएंगे, उनकी डिटेलिंग मिल जाएगी। अगर आपको और भी स्किल के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे स्किल्स के ऊपर डिटेल और उनके जो लेसन प्लान है वो ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों के उत्तर को संशोधित करना। मतलब अगर बच्चे ने अटक के जवाब दिया, वो कंफर्म नहीं है बट उसने सही बोला है, तो हमें उसके आंसर को सही करके बोल देना चाहिए। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग, एक होता है नकारात्मक, जैसे कि गुस्से से बच्चे को देखना, बच्चे ने कोई आंसर दिया आप उसे गुस्से से देख रहे हैं तो ये हो गया नकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। सकारात्मक मतलब आपने स्माइल करते हुए बच्चे को देखा तो बच्चे को महसूस हुआ कि उसने सही बोला है। ठीक है, वो हो गया सकारात्मक। विद्यार्थी के उत्तर श्यामपट्ट पे लिखना, बच्चे ने अगर सही आंसर दिया है तो उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हैं।
पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग, मतलब बार बार आप हर बच्चे को गुड वेरी गुड नहीं बोलना है, आपको चुनकर सही समय पर बोलना है। प्रस्तावना कथन का प्रयोग, मतलब कि जब हम पुनर्वलन करते हैं एकदम से तो हम बच्चे से क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सपोज फर्स्ट क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया फर्स्ट लेसन, देन नेक्स्ट डे हम जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उस प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रस्तावना कथन का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये हो गई पुनर्वलन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए ये लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या स्किल के ऊपर माइक्रो प्लान चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। चलो देखते हैं हम इससे रिगार्डिंग जो लेसन प्लान है, माइक्रो लेसन प्लान, उसे देखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट में क्या लिखते हैं और राइट में क्या लिखते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रो की जो हमारी फाइल होती है उसके ऊपर सूक्ष्म पाठ योजना, पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इस तरह से लिखना है। ये जो ऊपर लिखा है मैंने, ये आप नहीं लिखेंगे बिकॉज ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, ठीक है। फिर देन दिनांक, अवधि, कक्षा, कौशल, छात्र अध्यापक का नाम और विषय। यहाँ पे अवधि का मतलब होता है टाइम, तो हर जो माइक्रो प्लान होती हैं वो 5 to 6 मिनट की ही होती हैं। कौशल यानी कि स्किल जो कि है पुनर्वलन कौशल। विषय हमने लिया है विज्ञान। अगर आप भौतिक विज्ञान लिखना चाहते हैं तो आप भौतिक विज्ञान भी लिख सकते हैं। अगर आप 9th, अगर यहाँ ये स्किल लेसन प्लान 10th 11th क्लास के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 11th क्लास लिखेंगे तो लिख देना भौतिक विज्ञान, और अगर आप भौतिक विज्ञान या फिर भौतिकी, ओके, भौतिक विज्ञान या तो भौतिकी। भौतिक एंड भौतिक विज्ञान दोनों में ही बहुत डिफरेंट है। भौतिकी सब्जेक्ट होता है, भौतिक फिजिक्स, बोथ आर डिफरेंट, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। छात्र अध्यापक का नाम मतलब जो ट्रेनी टीचर है उसका नाम। प्रकरण, चाल, हम प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, जो हमने लिया है चाल, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। अभी हम घटकों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अभी इसकी बात करेंगे। लास्ट में हम आगे समझेंगे कि हमें घटक किस तरह से लिखना है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि 1, 1, 2, 1, 3 क्या है, तो हम इसको आगे समझते हैं। लिखा हमने, चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है जो वह एकांक समय में तय करता है, ठीक है। चाल किस भौतिक राशि है? चाल अदिश राशि है। नेक्स्ट, चाल का सूत्र क्या है? चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। चाल का मात्रक क्या है? मात्रक मीटर बटे सेकेंड। चाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? चाल को स्मॉल v से डोनेट करते हैं। यहाँ पे प्रदर्शित करने का मतलब होता है हम किस तरह से, उसका मतलब सिंबल क्या है, तो क्या है? स्मॉल v। अब नेक्स्ट होता है, हाँ, अगर हम प्रस्तावना कौशल लिखते हैं मतलब इंट्रोडक्शन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल में हमारे यहाँ पे उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन का मतलब कि हम किस बारे में आगे पढ़ने वाले, लेकिन रीइंफोर्समेंट में उद्देश्य कथन नहीं आता, बिकॉज रीइंफोर्समेंट स्किल हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम सेकेंड क्लास में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक चैप्टर पे फर्स्ट लेक्चर दे दिया है, हम जब नेक्स्ट डे जब एक सेम चैप्टर पे सेकेंड लेक्चर देंगे तब हम पुनर्वलन कौशल को यूज़ करते हैं, या फिर जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उसको अगर हम आगे पढ़ा रहे होते हैं तब हम रीइंफोर्समेंट स्किल यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे उद्देश्य कथन नहीं आता, उद्देश्य कथन आता है इंट्रोडक्शन स्किल में। ऑलराइट, यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, घटक, टैली और रेटिंग स्केल। घटक हमने यहाँ लिख दिए जिसके बारे में हमने आगे पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि हाँ घटक यहाँ पे कैसे लिखना है। यहाँ पे एक लिखा है, एक का मतलब प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, मतलब कि हमने यहाँ क्या बोला, अगर आप सपोज करें कि आप किसी क्लास में प्रेजेंट है और बच्चों ने ये सही आंसर दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना वेरी गुड। तो वेरी गुड क्या है? वेरी गुड है प्रशंसात्मक शब्द है, मतलब आपने उसको वेरी गुड बोला, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे 1, 2, 1 हो गया, ये 2 क्या है? छात्र के उत्तर को संशोधित करना, मतलब छात्र अटक अटक के जवाब दे रहा था तो आपने सही आंसर बता दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर 1, 2। यहाँ पे भी आपने उसके शब्दों को क्या किया है? सही बता दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 1 और 6 लिखा है। 1 ये 6 मतलब उत्तर श्यामपट पे लिख दिया, मतलब जब बच्चे ने ये आंसर दिया तो हमने क्या किया? उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। इसमें भी यहाँ पे 3 क्यों लिखा है? 3 में देखिए क्या है? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग, मतलब जब बच्चे ने यहाँ पे V सही आंसर दिया तो हमने क्या किया? उसकी ओर स्माइल करके देखा,
ठीक है, स्माइल किया उसकी तरफ देखते हुए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि आपको ये नंबरिंग कैसे करनी है। टैली हम कैसे करते हैं, जिन कंपोनेंट्स को हमने यूज़ किया उनके आगे राइट और जिनको यूज़ नहीं किया उनके आगे रॉन्ग लिख दिया जाता है। रेटिंग स्केल आपको कौन देता है, रेटिंग आपको कौन देगा, ऑब्जर्वर। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर मतलब कि आपके सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे रेटिंग आपको कौन देगा, ऑब्जर्वर देता है और वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट लेसन प्लान। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको पुनर्वलन कौशल समझ में आया होगा। सॉरी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, स्किल के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर माइक्रो प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। आपको मेरे चैनल पे माइक्रो प्लान से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसे भी देखिए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।